हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नया वन शॉट लेकर एंड आई एम श्योर आप इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस वन शॉट का नाम है माय किडनैपर। चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट। प्रिंसेस, क्या कर रही हो? तारे गिन रही हूँ। वैसे प्रिंसेस, दिन में तारे नहीं निकलते हैं। डैड, दिन में तो मैं भी बाहर नहीं जाती हूँ। इवन मैं तो रात में भी बाहर नहीं जाती हूँ। हाउ लकी आई एम। हाँ प्रिंसेस। डैड, क्या मैं बाकी नॉर्मल लड़कियों जैसी जिंदगी नहीं जी सकती? प्रिंसेस, क्योंकि तुम्हारे डैड बाकी लड़कियों के डैड जैसे नहीं है। हम अलग हैं। क्यों? हमारे चार पैर दो सिर हैं। ऐसा नहीं है तेते। डैड, मुझे बाहर जाना है। हम पिछले हफ्ते ही तो गए थे घूमने। हम पिछले हफ्ते गए थे और वो भी हम कहाँ गए थे? मूवी देखने। थिएटर में कौन कौन था? तुम और मैं। बस मैं और आप थे। कितना बोरिंग था वो। हाँ प्रिंसेस, पता है लोग ऐसी लाइफ के लिए तरसते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। हम्म आपको पता है लड़कियां रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, स्कूल पढ़ने जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, पर मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर मुझे घर पढ़ाने आते हैं। हाँ तो अच्छा है ना। तुम बाहर जाओगी तो तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें टैन हो जाएगा धूप में। हाँ घर में बोर हो जाती हूँ। मैं शॉपिंग करने भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हूँ। क्या करूंगी शॉपिंग करके? क्या करूंगी मैं उन कपड़ों का जिन्होंने मैं पहन ही नहीं सकती? घर में पहनकर घूमूं। प्रिंसेस, तुम समझती क्यों नहीं हो? डैड, मुझे सब समझ आता है, पर आपको पता है जब आप ऑफिस चले जाते हो, कितना बड़ा घर है हमारा, इसमें मैं आत्मा की तरह भटकती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, और वो गाना गाती रहती हूँ, गुमनाम है कोई, और वो गुमनाम कोई और नहीं है, ते है। डैड प्लीज। ते डैड, मॉम भी नहीं है जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। ते इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करो। डैड, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम आइसक्रीम खाएं, पर मैं घर पर नहीं खाऊंगी। ओके। सच्ची? पर तुम कार से बाहर नहीं निकलोगी? बिल्कुल नहीं, मुझे बाहर रोड पे खड़े होकर खाना है। बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस करो कार के अंदर बैठ के खाओगी तब हम जाएंगे। उम्म, अच्छा, कार का शीशा तो खोल सकती हो ना? उम्म, ठीक है। यू द बेस्ट डैड। आई नो। तुम मेरी जान हो, पता है। हेलो यंग बॉय। हेलो सर। मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम्हारे डैड को कैंसर है ना? हाँ। और तुम्हारे पास पैसे नहीं है उनका इलाज कराने के लिए? हाँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जिससे तुम अपने डैड का इलाज भी करा सकते हो, यहाँ तक अपने घर का हुलिया भी बदल सकते हो, तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप जरूर मुझसे कुछ चाहते हैं। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? समझदार हो। बहुत ज्यादा। आई लाइक योर एटीट्यूड। थैंक यू। इस लड़की को देखो। पर ये है कौन? ये कोरिया के नंबर वन बिजनेसमैन मिस्टर जे होप की इकलौती बेटी किम जोंग है। मुझे इसे किडनैप करना है। हाँ, और मेरे पास लेकर आना है। मिस्टर, क्या मैं आपको क्रिमिनल दिखाई देता हूँ जो मैं किसी को किडनैप करूंगा? हाँ, मैं आपको किडनैपर लगता हूँ? यंग बॉय, अच्छे से सोच लो, तुम्हारे फायदे का सौदा है। मुझे पता है तुम्हारे भैया बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारे डैड के लिए, तुम्हारी भाभी भी, तुम्हारी मॉम भी। आप मुझे पूरी फैमिली को जानते हैं। अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है ना, तो मैं उसका पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ जान लेता हूँ। बोलो, सौदा मंजूर है? लेकिन मैं इसे किडनैप करूंगा कैसे? अगर ये इतनी अमीर है तो इसके घर में तो बहुत सारी सिक्योरिटी होगी ना। उसकी फिक्र तुम मत करो। इसके घर में घुसने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। बस तुम्हें इसे किडनैप करना है और मेरे पास लेकर आना है। ठीक है, ये रहे कुछ पैसे, फिलहाल के लिए तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू।
थैंक यू तो मैं तुम्हें बोलूंगा जब तुम मेरा काम कर दोगे। जंगकुक, तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारे डैड को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट तो कर दिया है, पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ का खर्चा कितना है। मामा फिक्र मत कीजिए, डैड के इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। जंगकुक, हाँ मॉम, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करते हो, तुम पैसा कहाँ से लाओगे? हाँ मॉम, वो ये मत बोलना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें देगा, ओके? नहीं मॉम, आपको तो पता है ना कि मेरी पेंटिंग्स कितनी सुंदर होती हैं। हाँ, मैंने उन्हें सेल कर दिया है। क्या तुमने अपनी सारी फेवरेट पेंटिंग सेल कर दी है? मॉम, डैडी भी तो मेरे फेवरेट है ना, उनके लिए अगर मुझे अपनी फेवरेट चीजों को सेल करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जंगकुक, मॉम, अगर डैड साथ होंगे ना तो मैं ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकता हूँ, और भैया भी कब तक संभालेंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डैड कभी ठीक नहीं हो सकते थे। सही कहा तुमने, यूं ही कहाँ तक संभालेगा। जिमिन ने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं भी कर लूं, पर अगर मैं जॉब करती हूँ तो तुम्हारे डैड का ध्यान कौन रखेगा? मॉम, अब किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तुम इतने बड़े हो गए हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिम्मेदार हो रहे हो। डैड को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, मुझे भरोसा है, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो मिस्टर बजाज ने ते को किडनैप करने के लिए जंगकुक को पूरा प्लान बताया है और साथ ही ते के बॉडीगार्ड का ड्रेस जंगकुक को दिया है, जो जंगकुक ने पहनकर किम हाउस में एंट्री की है। और अब वो आ गए हैं ते के रूम में। चलिए देखते हैं कि ते के रूम में क्या होता है। वाह, ये रूम कितना सुंदर है। जितना बड़ा ये घर है उससे बड़ा तो ये कमरा है। लड़की सच में बहुत लकी है। जंगकुक, तुम अपना काम करो। ते का रूम बहुत बड़ा है तो बेड बहुत दूर है। ते सो रही हैं तो जंगकुक धीरे धीरे हल्के कदमों से ते के बेड के पास आते हैं और ते को देखते हैं जो सो रही हैं। ये कितनी सुंदर है और सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। जंगकुक, तुम इसे किडनैप करने आए हो, ना कि इसकी तारीफ करने। एक मिनट, किडनैप कैसे करते हैं? और मुझे यूट्यूब पे देख लेना चाहिए था। अब क्या करूं? पहले इसके हाथ बांधो। नहीं, उठ गई तो चिल्लाने लगेगी, तो पहले मुंह बंद करो। अगर लाते घूसा मार दिया तो? नहीं नहीं, मेरा प्रेटी फेस खराब हो जाएगा। फिर क्या करूं? एक काम करता हूँ, एक हाथ से हाथ पकड़ता हूँ, दूसरे हाथ से मुंह पकड़ता हूँ। तो जंगकुक जैसे ही ते का एक हाथ से मुंह दबाते हैं और एक हाथ से हाथ पकड़ते हैं, ते की आंखें खुल जाती हैं। ते थोड़ा सा घबरा जाती हैं पर चिल्लाती नहीं है। तो जैसे ही जंगकुक को देखती हैं, जंगकुक में खो जाती हैं। उसके बाद जंगकुक देखते हैं कि ते कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो उनके हाथ छोड़ देते हैं। फिर ते हाथ से इशारा करती हैं कि उनका मुंह भी छोड़ दें, वो चिल्लाएंगी नहीं। उसके बाद जंगकुक ते के मुंह पर से भी हाथ हटाते हैं। तब ते बोलती हैं, एक मिनट, तुम्हें मेरे डैड ने कब हायर किया मेरे बॉडीगार्ड के लिए? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ, मैं किडनैपर हूँ। तुम किडनैपर हो? हाँ हाँ, तुम सच में मुझे किडनैप करने आए हो? हाँ, तो फिर बैठे क्यों? किडनैप करो ना मुझे। वो मुझे पता नहीं है कि किडनैप कैसे करते हैं। तुम पहली बार किडनैप करने आए हो? हाँ। मतलब मैं तुम्हारी फर्स्ट कस्टमर हूँ। क्या? अरे जैसे किसी भी बिजनेस में पहले फर्स्ट कस्टमर होता है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी फर्स्ट कस्टमर हूँ। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओके? तुम खुद किडनैप होगी? हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, ये पागल वागल है क्या? ये खुद किडनैप हो रही है। क्या सोच रहे हो किडनैपर? कुछ भी नहीं, चलो हम चलते हैं। एक मिनट, अब क्या हुआ? अरे तुम मुझे किडनैप कर रहे हो तो मैं अपना कुछ सामान तो ले लूं। क्या? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है पर मुझे तो है ना। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं साथ ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जो भी लेना जल्दी ले लो। तुम ये बैग लेकर जाओगी? हाँ, क्यूट है ना, मेरे डैड ने दिया था मुझे। बहुत क्यूट है। चले, चलो।
सो जंगकुक जो कि बॉडीगार्ड की ड्रेस में है तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, और ते उनके साथ अपनी मर्ज़ी से जा रही हैं तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और वो इज़िली ते को अपने साथ ले जाते हैं, मतलब ते को किडनैप कर लेते हैं, या फिर ते खुद किडनैप हो गई हैं जो भी हुआ हो, बट ते किडनैप हो गई। अच्छा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? कुछ तो बोलो। देखो, तुम ना मुझे अंधेरे कमरे में नहीं रखना। ओके, मैंने मूवीज में देखा है, मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, तुम मुझे खिलाओगे ना? देखो, मैं भूखे नहीं रह सकती, तो तुम ना मुझे भूखे मत रखना। हाँ, और रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं भागूंगी। ओके। सो ते पूरे रास्ते बोल रही हैं, पर जंगकुक एक भी बात का जवाब नहीं देते हैं, ना रिएक्ट करते हैं, और फाइनली जंगकुक पहुंच गए मिस्टर बजाज के घर ते को लेकर। ये तुम्हारा घर है? ये तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब तुम अमीर हो। फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? हाँ? ओह हाँ, समझ गई, तेरा बहुत इंटेलिजेंट है, तो ते समझ गई। तुम्हारे डैड तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते हैं? प्लीज तुम चुप रहोगी थोड़ी देर के लिए? अरे लेकिन शट अप, अब कुछ नहीं बोलना। ओके, तुम डांट क्यों रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तभी सामने से मिस्टर बजाज आते हैं, तब ते बोलती हैं, ये तुम्हारे डैड है, मैंने कहा था ना कुछ नहीं बोलना। ओके ओके, सॉरी सॉरी। हेलो सर। हेलो यंग बॉय, यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में कर दिखाया। यस सर। तो ये है जे होप की बेटी, इकलौती बेटी। फोटो में तो ये सुंदर थी, पर रियल में तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम एक काम करो, इसे यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, तुम्हारे बाकी के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओके सर। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ नहीं रहोगे? ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, ये मेरा घर है, उसका नहीं। उसका काम इतना ही था, तुम्हें यहाँ लाना। अब उसका काम खत्म, इसके बाद मेरा काम शुरू होगा। क्या इसे यहाँ छोड़ना ठीक होगा? ये बहुत इनोसेंट है। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं इसे यहाँ छोड़ूं। क्या करूं मैं? आइडिया। सर, अगर आप इसे यहाँ रखेंगे ना तो आप फंस सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सब जानते हैं कि आप और मिस्टर जेहोप बिजनेस राइवल हैं, और आपने कई बार मीडिया के सामने भी उन्हें धमकी दी है। तो अगर मिस्टर जेहोप की लड़की गायब है तो सबसे पहले शक आप पर ही आएगा, और पुलिस सबसे पहले आपके घर आएगी। आप फंस सकते हैं। ये बोल तो एकदम सही रहा है। सर, एक काम करते ना, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है मैं इसे अपने घर रख लेता हूँ। इस तरह से आप फंसेंगे भी नहीं और मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। यंग बॉय, तुम काफी समझदार हो। ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ओके सर। थैंक यू सर। ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। हाँ हाँ, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। पर मेरे कान तो खुले हैं, और मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो, मैं सुन रही हूँ। गॉड, ये इरिटेटिंग है। मैं जो भी कहूँ तुम्हें सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाना है, समझ गई ना? क्यों? सवाल करने से मना किया था ना? ओके, तुम जो भी कहोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? ठीक है। और अब चुप, बहुत बोलती हो तुम। पर मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। अच्छा, हाँ। सो घर वाले शौक हैं ते को जंगकुक के साथ देख कर, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब जिन बोलती हैं, जंगकुक? हाँ मॉम। ये कौन है? वो मॉम, ये मॉम, आई थिंक जंगकुक इससे प्यार करता है और इसे भगा कर लाया है ना जंगकुक? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक, अब झूठ मत बोलो। और ये कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी प्यारी है। क्या नाम है तुम्हारा? ते। वाह, नाम भी बहुत ही प्यारा है। जंगकुक ने भगा कर लाया है ना? नहीं, ये तो मुझे किडनैप करके लाया है। अरे ते, तुम कितनी भोली हो। जब एक लड़का एक लड़की को लेकर आता है ना तो उसे किडनैप करना नहीं बोलते हैं, उसे भगाना बोलते हैं। तो जंगकुक तुम्हें भगा कर लाया है यहाँ अपने घर। अच्छा, हाँ। जंगकुक, ये सब करने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी ना। लेकिन मॉम, अच्छा ठीक है, शादी की है तुम दोनों ने? नहीं, शादी तो नहीं की है हमने। अच्छा किया तुमने शादी नहीं की, अब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वैसे भी मेरे कितने सारे सपने हैं तुम्हारी शादी को लेकर, है ना मॉम?
ये तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया है ना यहाँ? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ। तो जो ये चाहता है वही तुम भी चाहती हो? हाँ। ठीक है, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्यों होगी? तुम बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू आंटी। आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम जिमिन के साथ रहना, ओके? और तुम भैया के साथ रहोगे, ओके? ओके मैम। ओ गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं? प्यार, प्यार तो दूर की बात है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। उसके नाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है, और ये लोग मेरी उससे शादी करा देंगे। जंकुक, हाँ भैया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी भैया। इट्स ओके, वो बहुत ही प्यारी है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा, हम्म, सत्य और जंकुक, मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ, फटाफट मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। ओके भैया, पूछिए, क्या पूछना है आपको? अब मुझे ये बताओ कि तेरे मॉम डैड कहाँ हैं, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन भैया, मैंने कहा ना, तुम भाग कर आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बिना मर्जी से शादी होगी। भैया, इसके मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? फिर तुम इसे क्यों भगा कर लाए हो? भैया, मैं भगा कर नहीं लाया हूँ, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। इसके डैड ना एक किसान है और इसकी मॉम है नहीं। ओके, पर मुझे तेरे डैड से मिलना है। हाँ भैया, तेरे डैड शहर में नहीं है। शहर में नहीं है? हाँ, वो ना एक किसान है और वो इस समय शहर गए हैं, तो तू अकेली थी तो वो मेरे साथ यहाँ आ गई। कांटेक्ट कैसे होगा? पता नहीं, वो अपने आप ही आएंगे, उनके पास फोन नहीं है। फोन नहीं है? नहीं, बताया ना, ये बहुत ज्यादा पुअर है। मेरे डैड के पास फोन नहीं है, जिनके पास पूरी कंपनी है फोन की, है ना ती? हाँ, इसने जो भी कहा वो सब सच है। तो फिर होंगी बस एक ही रास्ता है कि हम इन दोनों की शादी करा दें, कि मैं इस तरह से तो तेरे को घर में नहीं रख सकती। सही कहा मामा आपने। ठीक है, फिर कल इन दोनों की शादी करा देते हैं। सो जंकू के घर वाले ते और जंकू की शादी कर देते हैं, पर ते को शादी का मतलब भी नहीं पता है, क्योंकि ते एक 16 साल की लड़की है जो सिर्फ घर में ही रहती हैं, क्योंकि उनके पापा के बहुत सारे दुश्मन हैं, जिसकी वजह से उनके पापा उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। सो अब ते और जंकू की शादी हो गई और वो एक ही रूम में रहते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। सो जंकू ने ऐसे ही रख रहे हैं जैसे कि वो उन्हें किडनैप करके लाए हैं, पर उनके घर वाले उनका बहुत ध्यान रखते हैं और जंकू भी ते का ध्यान रखते हैं। ऑफिसर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो उस लड़के से मिली कब। ना वो स्कूल जाती है, ना वो ट्यूशन जाती है, शॉपिंग करने भी वो मेरे साथ जाती है। सर, हो सकता है कि वो लोग ऑनलाइन मिले हों, उन्हें ऑनलाइन प्यार हुआ हो। आजकल बहुत कॉमन है टीनेजर्स में। हाँ, हो सकता है, पर तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मेरी प्रिंसेस कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, कुछ नहीं छुपाती है। सर, प्यार सब करना सिखा देते हैं, झूठ बोलना भी। हाँ, सही कहा, इसीलिए वो अपने पापा को छोड़कर चली गई, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में और उसके साथ चली गई। पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, वो उसे ठीक से रख भी रहा होगा या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, वो जिस तरह से तेरे को घर से बाहर लेकर गया ना, इतने गार्ड्स के सामने से यही पता चलता है कि वो तेरे से बहुत प्यार करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी प्रिंसेस का ध्यान रख रहा होगा, पर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ऑफिसर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। चाची, चाची। हाँ मिनियो, क्या हम खेलें? पर हम क्या खेलेंगे? हाइड एंड सीक। चलो खेलते हैं। हाँ, तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। ओके चाची, मैं ना उधर छुपने जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगे तो तुम हार जाओगे। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं छुपता हूँ। ओके ओके। सो मिनी योग कोई और नहीं, योन मिन का बेटा है, जो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और ते भी उससे बहुत प्यार करती है, दोनों बहुत मस्ती करते हैं। और मिनियो जाकर अपनी दादी यानी जिन के पीछे छिप जाते हैं और ते उन्हें ढूंढ रही हैं, तब वो जिमिन से पूछती हैं, भाभी। हाँ ते, क्या आपने मिनियो को देखा? मिनियो? हाँ, मैंने नहीं देखा कि वो अपनी दादी के पीछे छुपा है। सही कहा आपने, मैंने भी नहीं देखा। अब तो लगता है तेरे को हार माननी होगी, मिनियो जीत जाएगा,
है ना? हाँ, मिनियो से आज तक कोई नहीं जीत पाया है, ते पता है? हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा मिनियो, मैं ना हार मानती हूँ, तुम जीत गए। सामने आओ। अरे वाह, चाची हार गई, मिनियो जीत गया। देखो मम्मा, मैंने चाची को हरा दिया। दादी, मिनियो जीत गया। हाँ, तुम जीत गए और तुम्हारी चाची हार गई। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतनी अमीर है जिसके घर में लाखों नौकर हैं और ये छोटे से घर में कितने आराम से रह रही है। इसे देखकर कोई कहेगा कि किडनैप हुई है। हाँ, मैं किडनैपर हूँ। मिनियो, हाँ चाचू, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम? हाँ आइसक्रीम। तो तुम आइसक्रीम खाने जा रहे हो? हाँ, मुझे भी खानी है। आइसक्रीम खानी है? ठीक है, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे बाहर जाके खानी है तुम्हारे साथ में। क्यों नहीं जा सकती? बाइक है तुम्हारी, दे, तुम भी जाओ जंको के साथ में। लेकिन मॉम, मैंने कहा ना। एक मिनट, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आइसक्रीम घर पर ही ले आऊं, तो मॉम और भाभी भी खा लेंगी, भैया भी खा लेंगे। है ना मिनियो? हाँ चाचू, यार है तो बहुत ही अच्छा। आपको पता है मम्मा ने ना बहुत दिन से आइसक्रीम नहीं खाई है। मिनियो, मेरा आइसक्रीम खाना जरूरी थोड़ी ना है, तुम लोगों का जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है मम्मा, आपको भी तो पसंद है ना आइसक्रीम। भाभी, मिनियो सही कह रहा है, भैया आपको कहीं नहीं ले जाते हैं, आप पूरा दिन बिजी रहती हैं, काम करती रहती हैं। भाभी, आपकी खुशी भी मैटर करती है। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से है। तो मेरी खुशी इसमें है कि आज मैं घर पर आइसक्रीम लाऊंगा और हम सब एंजॉय करेंगे। ओके? ठीक है, जाओ जल्दी से ले आओ, मैं वेट करूंगी। ते, हाँ भाभी, तुम्हें बेबी अच्छे लगते हैं? हाँ, मिनियो कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है बेबी। अच्छा, आपको पता है मैं ना अकेली हूँ, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है। पूरे दिन घर में आत्माओं की तरह यहाँ से वहाँ भटकती थी मैं। अब तो खुश हो ना? अब तो बहुत बड़ा परिवार हो गया तुम्हारा, मम्मी पापा भी हैं, भैया भाभी भी हैं, मिनियो भी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ आकर। और जंकुक भी तो है ना? हाँ, जंकुक भी है, तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, इसीलिए तुमने उससे प्यार किया और शादी की। ते, हाँ, तुम्हें बेबी इतने पसंद है तो तुम जंकुक से कहती क्यों नहीं है कि तुम्हें एक बेबी दे? जंकुक देगा? हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देगा। अब मिनियो आपको लूंगी भी नहीं दिया? हाँ, तो फिर मुझे भी चाहिए, मैं जंकुक से खाऊंगी। हाँ, तुम जंकुक से कहना कि तुम्हें भी एक मिनियो जैसा क्यूट बेबी चाहिए। ओके? मैं ना अभी वो आएगा आइसक्रीम लेकर तब खाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम बहुत इनोसेंट हो पर उससे भी ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू भाभी, आप भी बहुत अच्छी हो। मिस्टर जे होप, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या मेरी प्रिंसेस का पता चल गया है आपको? हाँ बताइए ऑफिसर। मिस्टर जे होप, उस लड़के का पता चल गया है जो तेरे को घर से भगा कर ले गया है। कौन है वो? अभी कुछ टाइम पहले उसने कुछ आइसक्रीम्स खरीदी हैं एक आइसक्रीम पार्लर से। ऑफिसर, इसमें गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हमें ये यकीन हो गया है कि वो लड़का ते के साथ इसी शहर में है। इसका मतलब आपकी बेटी इसी शहर में है। वाओ, अमेजिंग ऑफिसर, गुड जॉब। अब आपने इतना पता कर लिया है तो प्लीज ये भी पता कर लीजिए कि इस समय मेरे प्रिंसेस कहाँ हैं। प्लीज ऑफिसर, डोंट वरी मिस्टर जे होप, बस कुछ ही समय और आपकी बेटी आपके पास होगी। आई होप आप जो कह रहे हैं वैसा सच हो जाए, ऐसा ही होगा। किडनैपर? हाँ बोलो। मुझे बेबी चाहिए। क्या? बेबी चाहिए? मिनियो जैसा क्यूट सा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रही हो तुम? मुझे चाहिए, मुझे दो। तुमने कोई नशा वशा किया है क्या आज? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए, मुझे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? हटो मेरे पास से।
तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो फिर दो मुझे। क्या? हाँ, देखो भाभी को ना भैया ने दिया क्योंकि वो उनके हस्बैंड है। उन्होंने मिनियो ला कर दिया ना भाभी को, तुम भी मुझे ला कर दो। तुम्हारा ऊपर कमाला सच में खाली हो गया। मैंने तुम्हें किडनैप किया है, ओके? वो मुझे पता है तुम किडनैपर हो, पर तुम मेरे हस्बैंड भी तो हो ना। मुझे बेबी चाहिए। गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं। देखो तुमने जो भी कहा मैंने सब कुछ किया। अब मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वो करना होगा। मुझे बेबी ला कर दो। मुझे बेबी चाहिए 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 चाहिए। शट अप। तुम हमेशा मुझे डांटते हो, तुम बहुत गंदे हो। अच्छा ठीक है, तुम रो नहीं, रो नहीं। हाँ, तुम्हें पता भी है कि बेबी कैसे होता है? हाँ, मतलब वो कैसे मिलता है? हाँ, भाभी ने कहा कि भैया उनके हस्बैंड है, उन्होंने ला कर दिया। तुम ही मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे ला कर दो। अरे कहीं से लाया नहीं जाता है वो। तो फिर तुम्हारी एज क्या है? मैं मैं 16 साल की हूँ, 16 years old। और मैं 20 years old हूँ। हाँ तो हम अभी बहुत छोटे हैं बेबी के लिए। पर मुझे चाहिए था। तुम खुद एक बेबी हो, तुम्हें बेबी क्यों चाहिए? मैं बेबी हूँ, तुम 16 साल की हो सिर्फ। तुम बेबी ही हो। और जिस तरह से तुम्हारी हरकत है ना, किसी बच्चे से कम नहीं है। मैं एक संभाल नहीं पा रहा हूँ, दूसरा कहाँ से संभालूंगा? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? आई मीन, वैसे भी मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तुम कुछ दिनों बाद अपने डैड के पास चली जाओगी, फिर बेबी का क्या होगा? तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। और मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुम अपने किडनैपर को अपने घर लेकर जाओगी। हाँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? बहुत बहुत ज्यादा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम सच में मुझे लाइक करती हो? बहुत ज्यादा। बोल तो रही हो ना, बहुत ज्यादा। मैं डैड को बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हाँ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? पर मैं तो कभी तुमसे ठीक से बात भी नहीं करता। वैसे तुम बहुत स्वीट हो, मैंने देखा है। तुम अपने भाभी से, भैया से, मिनियो से, अपनी मॉम से बहुत अच्छे से बात करते हो। वो तुमने मुझे किडनैप किया है ना, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा रूडली बिहेव करते हो। पर जैसे ही मेरे डैड तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे और फिर तुम गुड बॉय हो जाओगे। आई नो कि तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इसीलिए पैसे चाहिए ना? हाँ हाँ, इट्स ओके। मेरे डैड के पास ना बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे किडनैप नहीं भी करते ना, तब भी वो तुम्हारी हेल्प करते हैं। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। तुम एक बार बोल कर तो देखते मुझसे, मैं तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे पैसे दिला देती डैड से। इवन तुम्हारे डैड का मैं ना पूरा इलाज कराती हॉस्पिटल में। मेरे डैड ना चैरिटी भी चलाते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए हीरो है ना? हाँ, मेरे डैड मेरे लिए हीरो हैं। मेरे डैड भी मेरे हीरो हैं, और मैं मेरे हीरो को मेरी लाइफ से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे बेबी दोगे ना? हाँ, अगेन स्टार्ट मत करो। मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। हस्बैंड हूँ, पर बेबी के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस चाहिए होता है। मैं करूँगी ना। हाँ, पता भी है क्या करना होता है। तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूँगी। पर मैं नहीं कर सकता, तुम बहुत छोटी हो और मैं भी बहुत छोटा हूँ। मैं भी कुछ नहीं करना है। तुम करो ना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो भी करना चाहो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम सच में पागल हो। ओके, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आप प्लीज तुम जाओ, जाके मिनियो के साथ खेलो और मुझे पेंटिंग बनाने दो। देखो तुमने प्रॉमिस नहीं किया है, पर प्रॉमिस किया है तो तुम्हें पूरा करना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अब तुम जाओ, जाकर खेलो। ओके, थैंक यू सो मच किडनैपर। हाँ, ये क्या था? थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। मैं डैड से कहूंगी तुम बहुत 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 अच्छे हो। ओके। अच्छा किडनैपर, अब क्या है? मुझे ना डैड की बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे उनसे बात करा दोगे प्लीज एक बार? सॉरी, मैं तुम्हारी उनसे बात नहीं करा सकता, क्योंकि
उनका नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास है, मुझे याद है। तुम प्लीज मेरी बात करा दो। नहीं करा सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम मेरे पास हो तो वो पुलिस भेज देंगे और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। क्या तुम चाहती हो कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले? बिल्कुल नहीं, तुम गुड बॉय हो। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं डैड को बोल दूंगी कि तुम गुड बॉय हो। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें किडनैप किया ना। पर मैं तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ, तो उसे किडनैपिंग थोड़ी ना बोलते हैं। ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, तुम्हारे डैड नहीं जानते हैं। ओके, तो मैं कब डैड से मिलूंगी? बहुत जल्द। ओके, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, बेबी वाला? हाँ बाबा, मुझे याद है। अब मैं पेंटिंग बना लूं? ओके। वैसे तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो। मैं मेरे डैड से कहूंगी तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीद लें और हमारे घर पे लगाएं। बहुत सुंदर है तुम्हारी पेंटिंग्स। ओके मेरी बोलती हुई मशीन, अब तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिनियों के साथ खेलने। बाय बाय। बाय बाय। ये कितना बोलती है, पर ये बहुत क्यूट भी है। हाँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। जंगकुक, अपने दिल को संभाल। वो राजकुमारी है उस महल की, और तू नौकर भी नहीं है। जिस दिन उसके डैड को पता चला ना कि तूने उसे किडनैप किया है, तेरी जेल की टिकट कंफर्म है। बस मेरे डैड सही हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे जेल हो या फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक, क्या हुआ है? मॉम आप इतने घबराई हुई क्यों है? हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमने बिल पे नहीं किया तो वो तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। क्या? जंगकुक, तुमने कहा था ना कि तुम बिल पे करोगे। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है बताओ ना। तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं बिक रही क्या? हाँ मॉम, मॉम रिलैक्स हो जाइए, मैं कुछ करता हूँ। ओके, कुछ नहीं होगा डैड को। मिस्टर बजाज। हाँ यंग बॉय, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका काम हुआ कि नहीं? कहाँ से होगा काम? वो जे होप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है। क्या? पर क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि उसकी बेटी किडनैप हुई है। गॉड, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर। सर आपको जो भी करना है प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए और इसे यहाँ से लेकर जाइए। तुम जिक्र नहीं करो, मैंने एक दूसरा प्लान बनाया है। ओके सर। सर आपने कहा था कि आप बिल पे कर देंगे हॉस्पिटल का। यंग बॉय, मेरा काम तो होने दो, तो मैं इतने पैसे दूंगा ना कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन सर, मैंने कहा ना। ओके सर। चंको, हाँ, तुम परेशान नहीं हो? ये लो। ये क्या है? ये मेरा अनलिमिटेड कार्ड है जो डैड ने मुझे दिया है, पर मैंने इसे कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मैं इसका क्या करूं? तुम इस कार्ड को लो और हॉस्पिटल का पूरा बिल पे कर दो। ओके, और ना डैड का सारा इलाज इससे ही कराना है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। हाँ नहीं थे, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे तुम ले सकते हो, भाभी कह रही थी जो हस्बैंड का होता है वो वाइफ का होता है, जो वाइफ का होता है वो हस्बैंड का होता है। तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना? हाँ, तो जो तुम्हारा है वो मेरा है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो ये कार्ड तुम्हारा भी है। ओके, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ चलो जल्दी से जाओ हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू सो मच। अरे तुम थैंक यू बाद में बोल देना, पहले हॉस्पिटल जाओ। ओके। ओके, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। जंगकुक देखो कस के गले लगाते हैं और फिर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हाँ, मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या हुआ है तेज, क्या सोच रही हो? हाँ भाभी, हाँ, जब जंगकुक ने मुझे गले लगाया तो मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए। इसका मतलब प्यार होता है? हाँ, इसका मतलब प्यार होता है। अच्छा, तुमने जंगकुक से बेबी के लिए पूछा था? हाँ पूछा था, लेकिन जंगकुक ने कहा कि उसके लिए ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसने ऐसा कहा तुमसे?
हाँ, मैंने आपसे पूछने ही वाली थी कि आपने और भैया ने क्या किया जिससे मिनियो आया। कौन सा प्रोसेस था वो? प्रोसेस? हाँ, अब बताओ ना मुझे भी करना है जंकुक के साथ में। तुम डेफिनेटली करना, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अब बताओ ना, मैं करूंगी। मुझे भी मिनियो जैसा क्यूट बेबी चाहिए। ओके। एक रात तुम्हारे भैया ने मुझे ना किस किया और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मिनियो आ गया। एक किस करने से? हाँ, लेकिन वो किस जब हस्बैंड करता है तब। हाँ भाभी, फिर तो जंकुक प्रेग्नेंट है। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मैंने ना उसको किस किया था। ऐसा नहीं होता है ते। जंकुक प्रेग्नेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट तुम होगी। और जंकुक तुम्हें किस करे तब तुम होगी। तुम मुझे कितना भी किस कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, फिर मुझे जंकुक को बोलना होगा कि वो मुझे किस करे। हाँ, ऐसा ही होता है। तुम मिनियो के साथ खेलो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ओके ओके भाभी, बाय बाय। क्या हुआ जंकुक, बहुत खुश लग रहे हो? हाँ भाभी, बहुत खुश हूँ। डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो 2-3 दिन के बाद में डैड को डिस्चार्ज कर देंगे और वो घर आ जाएंगे और फिर घर से उनका ट्रीटमेंट होता रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम छोटे हो मुझसे, पर फिर भी तुमने डैड के लिए इतना कुछ किया। जो मुझे करना चाहिए था वो तुमने किया। भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है वो हमने किया है, हमारे फैमिली के हर एक मेंबर ने किया है ना ती? हाँ, सही कहा जंकुक ने। तुम बहुत खुश हो ना क्योंकि डैड ठीक हो रहे हैं? ते वो मेरे डैड हैं, लेकिन हमारी शादी हुई है ना, तो वो मेरे भी डैड हैं। तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम्हारे डैड बहुत लकी हैं कि तुम उनकी बेटी हो, और मैं बहुत ही बदतमीज हूँ कि मैंने तुम्हें किडनैप किया सिर्फ पैसों के लिए। पर मैं क्या करूँ, मुझे मेरे डैड की जान बचानी थी, और तुम एक एंजल की तरह मेरी लाइफ में आई और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड, हमारे डैड सेफ हैं। हम्म, ओके, तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। तो फिर तुम मुझे बेबी दो ना। हाँ, तुम अगेन स्टार्ट मत करो प्लीज। देखो, तुमने कहा था बेबी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, मुझे पता है। मुझे ना पता चल गया। क्या पता चल गया? वो प्रोसेस। हाँ हाँ। तो तुम क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? अब वो सब करने का सोच रही हो? पागल हो गई तुम, मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो, तुम्हें ही करना होगा। मैं करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, भाभी ने कहा है। क्या? हाँ, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, सब तुम्हें ही करना होगा। तुम पागल हो गई हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। जब तुम अपने घर जाओगी, अगर तुम्हारे डैड को पता चला, वो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। अरे तुम मेरे हस्बैंड हो, वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, बस मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कोई शादी नहीं थी, बस ऐसे ही था ये सब। मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड वस्बैंड नहीं हूँ। हम्म, तुम इतना क्यों रूडली बिहेव करते हो मुझसे? हाँ, एक किसी ही तो कह रही हूँ तुमसे करने के लिए। क्या? हाँ, भाभी ने बताया मुझे, भैया ने ना उनको रात में किस किया था, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर मिन्यू आया। प्लीज तुम मुझे किस करो ना। किस? हाँ, करो ना। तुम इतनी देर से किसके बारे में बात कर रही थी? हाँ, तुम्हें क्या लगा? हाँ, मुझे लगा कि तुम पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रही हो। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम सो जाओ, बहुत बोलती हो तुम। तो तुम मुझे किस करो ना, मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे भी मिन्यू जैसा बेबी चाहिए। मैं कहाँ फंस गया हूँ गॉड। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को किस नहीं करते हैं जब तक उसके लिए फीलिंग्स ना हो। पर मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना। तुम मुझे लाइक करती हो? उस दिन तो बताया था मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। तुम मुझे किस करो ना प्लीज। तुमने मुझे किस किया, थैंक यू। मैं भाभी को बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मॉम को भी बताऊंगी। अरे रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है।
मैं सबको बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओ माय गॉड, कहाँ फंस गया मैं। ते मेरी बात सुनो ते, पर मुझे सबको बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मॉर्निंग में बताना। अभी ना बहुत लेट हो गया है, अभी सो जाओ, सब सो रहे हैं ना। हाँ सही कहा, सबको मॉर्निंग में बताऊंगी। ओके। ओके, तुम सो जाओ। ठीक है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। शायद मैं भी तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। तुम्हारा ये पागलपन, ये ज्यादा बोलना मुझे अच्छा लगने लगा है। मिस्टर जे होप, आपकी बेटी का पता चल गया है। रियली? कहाँ है मेरी प्रिंसेस? उस लड़के के साथ उसके घर में। मुझे अभी मिलना है मेरी प्रिंसेस से। बिल्कुल, अब हमारे साथ ही चलिए। चलिए ऑफिसर। क्या बात है ते, बहुत खुश लग रही हो। हाँ मम्मा, भाभी आपको कुछ बताना है, बहुत ही अच्छा से कुछ बताना है। हाँ, अच्छा बताओ। वो ना मैं ते पहले तुम अपना लंच फिनिश करो, फिर बात करना। लेकिन मुझे बताना है। खाते समय बात नहीं करते हैं, बैड हैबिट होती है। पर रोज तो हम बातें करते हैं ना लंच टाइम पर, फिर आज क्यों? ये सवाल नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो। जंगकुक, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कहने दो। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना उसे कहने दो। बताओ ते, क्या कहना है तुम्हें? मम्मा वो ना ते, लगता है आज कोई नहीं चाहता है कि तुम बताओ कि तुम क्यों इतना खुश हो। अभी मैं देखती हूँ कौन है, उसके बाद में हम बात करते हैं। ओके। ओके भाभी, जल्दी आना, बस अभी आई। सो वो जिबिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं वो देखती हैं कि सामने पुलिस खड़ी है। तब वो बोलती हैं, कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस्टर नामजून का घर यही है? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है और मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ। बताइए। मुझे जंगकुक से मिलना है। क्या वो है जंगकुक? हाँ, ये तो डैड की आवाज लग रही है। डैड, आप यहाँ? प्रिंसेस, ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम परफेक्टली ओके। प्रिंसेस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने डैड के साथ? हाँ डैड, आई एम सॉरी। अपने डैड से प्यार नहीं करती हो? बहुत ज्यादा करती हूँ, फिर ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, तो फिर ऐसा क्यों किया? डैड, ये तो मैं बहुत बोर हो गई थी उस लाइफ से, मुझे कुछ अलग करना था। कुछ अलग करने के लिए तुम घर से भाग जाओगी? नहीं डैड, मैं भाग कर नहीं आई हूँ। तुम इस लड़के के साथ, डैड उसका नाम जंगकुक है। ओके, तो तुम जंगकुक के साथ भाग कर नहीं आई हो? डैड, ये मुझे किडनैप करके लाया है। क्या? सच में? सच में? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ मम्मा, भाभी, ये सच है। मतलब तुम उस दिन जो बोल रही थी कि जंगकुक तुम्हें किडनैप करके लाया है, वो सच था? हाँ मिस्टर जेहोप, कुछ तो गड़बड़ है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर मेरी बेटी बोल रही ना कि किडनैप करके लाया है, और वैसे भी ये मेरी बेटी को मेरे घर से भगा कर लाया है, केस तो मैं इस पे वैसे भी करूंगा, अरेस्ट हिम। डैड, हम जंगकुक को अरेस्ट नहीं करवा सकते। प्रिंसेस एक किडनैपर है, अगर इसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो इसका अरेस्ट होना जरूरी है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। आप ऐसा नहीं कर सकते, अब मेरे बेबी के डैड को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या बोला तुमने प्रिंसेस? यस डैड। डैड, जंगकुक मेरा हस्बैंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। इडियट, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सर आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तो हम घर चल रहे हैं। नहीं डैड, मुझे यहीं रहना, यहाँ मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मम्मा है, भाभी है, मिनियो है, मैं सबके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। प्रिंसेस, मैंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया है। नहीं किया है ना? तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। और इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाए, ऑफिसर, अरेस्ट हिम। ओके, आपको मुझे अरेस्ट कराना ना, मैं रेडी हूँ, आप मुझे अरेस्ट करा सकते हैं। ऑफिसर, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, पर पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने गलत किया है, मैंने तेरे को किडनैप किया है, मैं अग्री करता हूँ मैंने किया है। जंगकुक,
तुमने सच में ये किया है? हाँ मॉम, मैं गया था तेरे को किडनैप करने, पर मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं। फिर तेने कहा कि वो खुद आ सकती है मेरे साथ, तो वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आ गई। जंकुक, पर तुमने ऐसा किया क्यों? हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुम तेरे से प्यार करते थे तो किडनैप करने की क्या जरूरत थी? मॉम, मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तो तेरे को जानता भी नहीं हूँ और ते भी मुझे नहीं जानती है। क्या? फिर ये सब क्यों किया तुमने? डैड के लिए। डैड के लिए? उसके बाद जंगकुक बताते हैं कि किस तरह से मिस्टर बजाज ने जंगकुक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ते को किडनैप करने का, और उसके बाद ही उनके डैड का इलाज हुआ। और वो ये भी बताते हैं कि इलाज बीच में ही रुक गया और बाद में ते ने इलाज कराया, जिसकी वजह से आज उनके डैड बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जिन बोलती हैं, जंकुक, अगर ये सब तुम्हारे डैड को पता चला तो तुम्हें पता है ना, जिन, मुझे सब पता चल गया है। डैड, जंकुक क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, डैड आप हॉस्पिटल से घर क्यों आ गए? क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ, और अच्छा ही किया जो मैं आ गया। एटलीस्ट मुझे सच तो पता चल गया। डैड, जंकुक, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। नहीं डैड, ऐसा मत बोलिए। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, बिकॉज आई लव यू डैड। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो ऐसा क्यों किया तुमने? अब मुझे अच्छा लगेगा जब लोग कहेंगे कि मैं किडनैपर का डैड हूँ। हाँ, तुम जेल में होगे तो मुझे अच्छा लगेगा। डैड आई एम सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ओके नाउ स्टॉप योर फैमिली ड्रामा। हाँ, तुम, हेलो मिस्टर जंकुक, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? तुम जब उसे किडनैप करके लाए थे तो जब मैं तेरे को मिस्टर बजाज के पास लेकर गया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ते शायद वहाँ सेफ नहीं रहेगी, तो मैं उसे अपने घर ले आया। पर घर वाले समझे कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और उसे भगा कर लाया हूँ। उन्होंने मेरी शादी करा दी। तुम्हें मना क्यों नहीं किया? मैंने कैसे पता था कि मैं उसे किडनैप करके लाया हूँ? प्रिंसेस, पर तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हें किडनैप करके लाए? हाँ डैड, मैंने बताया तो मैं मेरी मर्जी से आई थी इसके साथ, इसने मुझे किडनैप नहीं किया है। और ये अच्छा है, ये गुड बॉय है, मुझे इसके साथ रहना था, इसलिए मैंने शादी कर ली। जंकुक, तुम्हें पता है ना कि ते 16 साल की है सिर्फ? हाँ सर, मुझे पता है। जब तुम्हें पता है कि वो सिर्फ 16 साल की है तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ में? हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ते प्रेग्नेंट नहीं है। जंकुक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात ही तो हुई थी ना मैं प्रेग्नेंट। प्रिंसेस, क्या बोल रही हो तुम? हाँ डैड। देखिए सर, ऐसा होता है क्या? हाँ, एक्चुअली इससे किसी ने क्या किया कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जब से कल रात मैंने से किस किया तब से ही चिल्ला रही कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है इडियट। जब तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते तुमने उसे किस कैसे किया? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तेने मुझसे कहा था, बहुत जिद कर रही थी तो मजबूरी में मुझे करना पड़ा। हाँ डैड, मैंने ही कहा था करने के लिए। लेकिन मुझे ना बेबी चाहिए, मिनियो जैसा, क्यूट सा। प्रिंसेस, तुम खुद अभी बेबी हो, तुम्हें बेबी की क्या जरूरत है? ऑफिसर, छोड़ दो इसे, इसने कुछ नहीं किया है। आए आप जाइए और जाकर मिस्टर बजाज को अरेस्ट कीजिए। एंड जंकुक, तुम्हें गवाही देनी होगी कोर्ट में बजाज के खिलाफ। यस सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है जंकुक, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुमने जो भी किया है सिर्फ अपने डैड के लिए किया है। थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। क्या तुमने सच में कुछ भी नहीं किया है मेरी प्रिंसेस के साथ में? हाँ यस सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ते बहुत इनोसेंट है और आप बहुत लकी हैं कि ते आपकी बेटी है, आपसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे पता है क्योंकि मैं मेरी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, है ना प्रिंसेस? यस डैड, आई लव यू। आई नो यू लव मी, पर मुझे परेशान भी बहुत करती हो। अब घर चले? लेकिन डैड, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। चलो हम घर चलते हैं। पर मुझे यहाँ रहना है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना डैड? मैंने शादी की है जंकुक से, मैं वाइफ हूँ उसकी। प्रिंसेस, तुम्हें वाइफ का मतलब भी पता है? पता है ना डैड, जो अपने हस्बैंड से बहुत सारा प्यार करे।
लेकिन प्रिंसेस तुम तो जंको कुछ जानती भी नहीं हो। अब जान गई हो ना डैड, मैं बहुत लाइक करती हूँ। इज अ गुड बॉय। ते तुम सच बोल रही हो? तुम जंकुक से प्यार करने लगी हो? हाँ भाभी। सर आई नो कि हम आप जैसे बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन हम ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आई नो कि आप लोग मेरी प्रिंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे दिख रहा है। आपने बहुत अच्छे से रखा है। लेकिन प्रिंसेस तुम जंकुक से प्यार करती हो, और क्या जंकुक तुमसे करता है? हाँ जंकुक, मैंने सिर्फ तुम्हें किडनैप किया था, इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है थे। बेहतर होगा कि तुम अपने डैड के साथ जाओ। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ तुम सच में मुझे लाइक नहीं करते? ते लाइक करने में और लव करने में डिफरेंस होता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? हाँ आई नो कि मैं थोड़ी नॉटी हूँ, बहुत बोलती हूँ। प्रॉमिस बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ते तुमने अपने डैड के बारे में सोचा कभी? वो कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना अगर तुम यहाँ रहोगे तो? डैड भी हमारे साथ रहेंगे ना, है ना डैड? मैं? हाँ आपको पता है मॉम और भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप यहाँ से ऑफिस जाना, अच्छा आप शाम को वापस आओगे तब हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। आपको पता है पापा के पास ना बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, उनको बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप कर लेना। हाँ लेकिन डैड प्लीज ना, यहाँ कितने सारे लोग हैं पर वहाँ कोई नहीं है, भारती अकेली है, उसके डैड भी अकेले हैं। यहाँ बहुत सारी मस्ती करेंगे प्लीज डैड। लेकिन प्रिंसेस जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम यहाँ कैसे रहोगी जब तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार ही नहीं करता है तो? हाँ जंकुक तुम मुझसे प्यार कर लो ना। हाँ मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बिल्कुल शैतानी नहीं करूंगी। प्रॉमिस, ते वाला प्रॉमिस। ते मैं तुमसे प्यार कर तो लूं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो डिफरेंस है ना वो कभी नहीं खत्म हो सकता। मैं मानता हूँ कि तुमने ते को किडनैप किया क्योंकि तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो, सही कहा ना? यस सर। तुमने उसे बजाज के पास नहीं छोड़ा, क्यों? तुम्हें ऐसा लगा कि वो सेफ नहीं रहेगी? इसका मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान भी हो, तुम जानते हो कि लोगों को कैसे सेफ रखना है। फिर तुम उसे अपने घर लेकर आए, तुमने, तुम्हारी फैमिली ने मेरी प्रिंसेस का बहुत ध्यान रखा। इसका मतलब तुम उसका ध्यान रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मेरी प्रिंसेस तुम्हें पसंद करती है, मेरी प्रिंसेस तुमसे बहुत प्यार करती है। एंड आई नो कि तुम भी उससे प्यार करते हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मेरी प्रिंसेस से प्यार ना करे, बिकॉज ये इतनी क्यूट है ना, तुम खुद को रोक ही नहीं सकते इससे प्यार करने से। है ना प्रिंसेस? यस पापा, बट ये मुझसे प्यार नहीं करता है। करेगा, बिल्कुल करेगा, मैं हूं ना। बोलो, करते हो ना तुम मेरी प्रिंसेस से प्यार? मुझे पता है सर, प्यार अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होता है, और शायद इसीलिए मैं भी तेरे से प्यार करने लगा हूँ। इसका ज्यादा बोलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सर मैं आपके स्टेटस का नहीं हूँ। अगर तुम सच में मेरी प्रिंसेस से प्यार करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी प्रिंसेस तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे दिख गया है। वो अपने डैड को भी इसी घर में रखना चाहती है, ये सोचो। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बाबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा तो तुम मुझसे इसलिए प्यार नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अमीर हूँ? क्या मैंने गॉड से कहा था मुझे अमीर बनाओ तुम्हें गरीब? हाँ, और वैसे भी मैं तो बिल्कुल डिमांडिंग भी नहीं हूँ, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, क्या मैंने कभी कुछ मांगा? मांगी तो थी आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम मांगी थी, पर कुछ और तो नहीं मांगा ना? नहीं, और कुछ भी नहीं मांगा, तो फिर इसीलिए तो तुमसे प्यार करने लगा मैं। आई लव यू थी। आई लव यू टू जंकुक। अरे अरे लवर्स, ये मत बोलो कि हम लोग यही हैं। सॉरी डैड। ते बेटा। हाँ पापा, थैंक यू सो मच। किस लिए? इस बुद्धू से प्यार करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। पापा, चंगू बुद्धू थोड़ी ना है, बुद्धू ही है ये लड़का, वरना इतना बड़ा कदम उठाता अपने डैड के लिए। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि जिससे भी प्यार करेगा ना उसके लिए कुछ भी करेगा। डैड आई एम सॉरी ना, हो गया मुझसे ये सब,
बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुम्हें कितनी अच्छी वाइफ मिल गई है ना। यस डैड। क्योंकि मैं और जिन तो नहीं ढूंढ पाते तुम्हारे लिए इतनी अच्छी वाइफ, है ना जिन। सही कहा जूनी आपने। मिस्टर जे होप, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? अरे आप बिल्कुल कह सकती हैं। अब तो मैं इसी घर में रहने वाला हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक तेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती और जब तक जंगकुक अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर लेता, तब तक ये दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि हमें वेट करना चाहिए, पर जंगकुक क्या चाहता है हमें वो भी पता होना चाहिए। जंगकुक, मॉम आप जो कहेंगी वही होगा, और अंकल आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। तो फिर ये तैरा, जब तक तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती तुम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। लेकिन यार आपको पता है अभी तक जंगकुक ने मुझसे दोस्ती नहीं की है। तो अब करेगा। जंगकुक मेरी प्रिंसेस से दोस्ती करो, ते मेरी दोस्त बनोगी। हाँ बिल्कुल बनूंगी। क्या तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाओगे? आज जरूर सिखाऊंगा। डैड आपको पता है जंगकुक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो कि मेरी प्रिंसेस को इतनी पसंद है, तो फिर मैं तुम्हारा पेंटिंग बिजनेस बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस मुझसे एक प्रॉमिस करो, दोस्त बनकर रहो, हस्बैंड बनकर रहो, चाहे एक टीचर बनकर रहो मेरी ते के साथ। उसे हमेशा खुश रखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ते के लिए आप जैसा बनकर दिखाऊंगा, जैसे उसे आप पर प्राउड है ना, मुझ पर भी होगा। बहुत प्यार करूँगा, बहुत ध्यान रखूँगा। थैंक यू मिस्टर किडनैपर। तो फाइनली आज हमारी शादी हो गई, हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अब प्लीज़ तुम मुझे मिस्टर किडनैपर कहना बंद करोगी? हाँ, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ओके हस्बैंड। जंगकुक, तुम खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, I love you जंगकुक, I love you too ते। ते, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोलती हूँ? नहीं, लेकिन क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार हुआ था? सच बताऊँ तो 16 साल की उम्र में मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। उस समय शायद मैं तुमसे अट्रैक्टेड थी, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे थे। I mean हो, मुझे प्यार तो तुम्हारी फैमिली से हुआ था, जिसने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरी फैमिली से प्यार हुआ है, लेकिन बीते इन सालों में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जिस तरह का लाइफ पार्टनर हर कोई डिजर्व करता है, तुम बिल्कुल वैसे हो। ते आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं जंगकुक, मैं तुम्हारे बारे में जो भी बोलूँ ना, सब कम है। तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूँ कि तुमने मुझसे प्यार किया। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वन शॉट में। एंड आई एम श्योर आपने ये वाला बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आर्मी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वन शॉट में कुछ वो ना करूं जो आपको नहीं अच्छा लगा है। ओके, सो तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।